अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस पे बेस्ट 50 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स है, इस पे 50 क्वेश्चंस लेके आज मैं आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो हैं बड़े अच्छे साबित होंगे, क्योंकि जो भी आगे आने वाला एग्जाम है जेके एसएसबी का, तो कम से कम कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगर आपने तैयारी नहीं की होगी तो आपको आगे आने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। कोरोना वायरस पे टॉप 50 क्वेश्चंस क्या रहेंगे? पहला क्वेश्चन है, रिलायंस ओपनड ए हॉस्पिटल डेडिकेटेड टू कोविड-19 इन विच सिटी? तो इसका जो आंसर है वो है मुंबई। मुंबई के अंदर कोविड-19 की हॉस्पिटल डेडिकेट की किसने की? रिलायंस ने ओपन की। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक हैज बीन कैंसल्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स बिकॉज ऑफ कोविड-19? ये इसका आंसर आएगा 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर के लिए इसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों? कोविड-19 की वजह से। यहाँ पे आपको मैं बताऊं, जो टर्म ओलंपिक है, ठीक है, ओलंपिक की जो टर्म है इसको कौन देखता है? ओलंपिक को देखता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये कोविड-19 को देखती है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 23 ऑफ जून 1944। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? लोसेने में। और प्रेसिडेंट थॉमस बोस्चन स्विट्जरलैंड के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा आपको पूछा जा सकता है। हु हैज बीन चूजन इन अवेयरनेस कैंपेन रन बाय WHO अगेंस्ट कोविड-19? इसका क्या आंसर आएगा? सुनील चेत्री। ठीक है, सुनील चेत्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इंडिया से है। हु क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोविड-19 के बारे में तो आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज अनाउंस्ड द रिलीफ पैकेज ऑफ हाउ मेनी लाख करोड़ फॉर माइग्रेंट लेबर्स एंड पोर पीपल्स? जो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की कौन है? निर्मला सीतारमण है। और इसने कितना पैकेज गरीबों को, लेबर्स को दिया? ये था तकरीबन 1.7 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल अच्छी तरह आप समझिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कभी भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए आप इसको अच्छी तरह रिवाइज भी करें। Who declared that whole world has entered into economic recession because of COVID-19? किसने ये बात कही थी? ये थी IMF। IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन एंड इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। ठीक है ना, ये है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 27 दिसंबर 1945। इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन DC के अंदर है। प्रेसिडेंट कौन है इसका? क्रिस्टलिना जॉर्ज, USA का। ठीक है, ये इसका प्रेसिडेंट है। ये IMF का ये थोड़ा बहुत था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज जा सकता है। उसके बाद है, हु स्टार्टेड ऑपरेशन नमस्ते इन ऑर्डर टू टैकल विद कोविड-19? नमस्ते किसने ऑपरेशन स्टार्ट किया था ताकि कोविड-19 को हम टैकल कर सकें? ये था इंडियन आर्मी। ठीक, किसने? इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था, इसका नाम नमस्ते था। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिएगा। ओके, देखो मोटो क्या रहा इसका? मोटो क्या था? सर्विस बिफोर सेल्फ। बिफोर सेल्फ। हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यू दिल्ली के अंदर। आर्मी चीफ कौन थे उस टाइम? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, इंडियन आर्मी डे 15 मनाया जाता है जनवरी को। ठीक है ना, ये था आपका कुछ एग्जाम ये क्वेश्चन। अबाउट लेबोरेटरीज हु हैव लॉन्च्ड 5-minute टेस्टिंग किट फॉर कोरोना वायरस बिलोंग टू विच कंट्री? अबाउट लेबोरेटरी किस कंट्री की है? ये है अमेरिका। ठीक है ना, अबाउट लेबोरेटरीज किसकी है? ये अमेरिका की कंपनी है। ओके, पॉइंट शुड बी नोटेड। उसके बाद, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्चड सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्चड सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप? इसका जो आंसर आएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है, विच ऐप इज लॉन्चड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू ट्रैक द लोकेशन ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पीपल? इसका जो कौन सी ऐप थी वो थी कोरोना कवच। कोरोना कवच ये इंडियन गवर्नमेंट की लॉन्च की गई ऐप थी जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पीपल को ये करती थी। ओके, ये कोरोना कवच।
विच कंट्री पीएम इज इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर, किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को ये कोविड-19 हुआ था? ये थे ब्रिटेन के। याद है आपको वो दिन जब ब्रिटेन पीएम को कोरोना वायरस हुआ था? हाउ मेनी मंथ्स हैज बीन ग्रांटेड बाय आरबीआई ऑन डिप्ट EMI? ठीक है, हाउ मेनी मंथ्स हैज बीन ग्रांटेड बाय आरबीआई ऑन डिप्ट EMI? ये थे 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं इस पे, विच कंट्री इज अफेक्टेड बाय हांटा वायरस? हांटा वायरस कहाँ हुआ था पता है आपको ना? सबसे पहले आया था वहाँ चाइना पे चल रहा था ये जोर, तो हांटा वायरस भी चाइना के उसी टाइम आया था जब हमारे कोविड-19 आया था। विच मोबाइल ऐप इज लॉन्च्ड बाय राजस्थान पुलिस फॉर पीपल हु इंटेंड टू सीक परमिशन टू गो आउट ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन? Which mobile app is launched by Rajasthan Police for people who intend to seek permission to go out during coronavirus lockdown? कौन सी ऐप थी? ये राजस्थान पुलिस ने की थी। और राजकोप नागरिक मोबाइल ऐप, राजकोप नागरिक मोबाइल ऐप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर जेके एसएसबी के लिए। इन विच कंट्री मैक्सिमम पीपल डाइड ड्यू टू कोविड-19? कौन सा कंट्री था जहां पे सबसे ज्यादा अमवात हुई कोविड-19 की वजह से? वो था चाइना, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया। इसका अमेरिका जो है इसका आंसर है। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा अमवात हुई कोविड-19 से। ऑन विच डेट जनता कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड इन इंडिया? कब जनता कर्फ्यू इम्पोज किया गया हिंदुस्तान के अंदर? वो कौन सा दिन था? वो 22 मार्च 2020 की बात थी जब जनता कर्फ्यू इम्पोज किया गया पूरे इंडिया के अंदर। तमाम लोग इसके अंदर आ गए थे, तो ये 22 मार्च था जब जनता कर्फ्यू को नाफिज किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्मेड टीम 11 इन ऑर्डर टू टैकल कोविड-19? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड टीम 11 इन ऑर्डर टू टैकल कोविड-19? तो उसका आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस? सबसे पहली स्टेट कौन सी थी जिसने लॉकडाउन इम्पोज किया कोरोना वायरस के दौरान? वो था राजस्थान। ओके, राजस्थान इज द वन ऑफ द स्टेट हु इम्पोज लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। Okay, point should be noted. It is a very important question for exam point of view. I hope that every person who watch this video take series, it takes series. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 टेस्ट? कोविड-19 टेस्ट का नाम क्या है? ये भी आपको पूछा जा सकता है। कोविड को हम टेस्ट करने में लिए RT-PCR यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कोविड-19 कहाँ तक पहुँच चुका है, कहाँ तक इसने इन्फेक्ट किया है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 19। बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो भी बड़ा है। देखिए, RT होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। सोशल ऐप इंस्टाग्राम हैज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच न्यू फीचर इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग यूजर्स रिगार्डिंग कोविड-19? उसका नाम था इंस्टाग्राम फीड। ओके, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह समझिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। यकीन करता हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ आपको जो ये लेक्चर लेके आया हूँ ये बहुत काम का आएगा। उसके बाद है सोशल ऐप व्हाट्सएप हैज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच न्यू फीचर इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग यूजर्स रिगार्डिंग कोविड-19 इन इंडिया? व्हाट्सएप ने कौन सा सोशल ऐप इंट्रोड्यूस किया, न्यू फीचर लाए जिसकी वजह से अवेयरनेस स्प्रेड हुआ कोविड-19 के रिगार्डिंग? उसका जो आंसर है वो है व्हाट्सएप चैटबॉट, ठीक है। व्हाट्सएप चैटबॉट जो है ये है क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 21 प्रिंसेस मारिया टेरेसा डाई ड्यू टू कोरोना वायरस, बिलोंग टू विच कंट्री? प्रिंसेस मारिया कहाँ की रहने वाली थी? स्पेन की। ये कोरोना वायरस की वजह से इसकी डेथ होगी। Social app Facebook has introduced which new feature in order to spread awareness among its users regarding COVID-19 in India? Social app जो Facebook है इसने कौन सा ऐप इंट्रोड्यूस किया
फीचर इंट्रोड्यूस किया, वो था कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, CIC, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर जो था, ये इसी की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, फेसबुक पर ये इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया। नेम द न्यू वेबसाइट लॉन्च्ड बाय गूगल इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड-19। नेम द न्यू वेबसाइट लॉन्च्ड बाय गूगल इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड-19। इसका आंसर क्या आएगा? गूगल ने कौन सा यूज किया? google.com/covid19। ये था 23 का आंसर जो आपको मिल गया होगा। तो यकीन करता हूं मैं आपको यहाँ तक जो 23 क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। व्हाट ऐप इज लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड-19। इसका आंसर क्या आएगा? 24 का आंसर क्या आएगा? पंजाब गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था रिगार्डिंग कोविड-19 अवेयरनेस प्रोग्राम? कोवा पंजाब, COVA कोवा, PUNJAB पंजाब, कोवा पंजाब एक ऐप थी जो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। Which company has announced a relief package of $10 million for films and television workers during corona pandemic? 25 का आंसर क्या आएगा? Netflix. Which state government has announced to distribute grains free of cost for 1 month to poorest section of society during coronavirus pandemic? 26 का जो आंसर है वो आंसर क्या रहेगा? UP. Who come forward with who in order to spread awareness among people regarding COVID-19? इसका आंसर क्या आएगा? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा एक फिल्म एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ऐसा किया था। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। विच बैंक हैज स्टार्टेड कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फॉर इट्स कस्टमर? कौन सा बैंक था जिसने कोविड-19 इमरजेंसी स्टार्ट कर दी क्रेडिट लाइन के लिए अपने कस्टमर के लिए? वो था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जानते हैं ना आप, इसने ऐसा किया। विच सिटी यूजेस ड्रोन्स फॉर क्लीननेस ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंदौर। इंदौर सिटी है जिसने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया क्लीननेस ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। ठीक है, इंदौर कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है ना। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू गिव 1000 रुपीज टू राशन कार्ड होल्डर्स? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू गिव 1000 रुपीज? इट इज बिहार। यस, इट इज बिहार। राइट, इट इज बिहार। ओके, इट इज बिहार। Which state government ministers decide to donate 1 month salary to CM Relief Fund? Which state government minister decide to demand 1 month salary to CM Relief Fund? It is of Gujarat. Gujarat government ministers who decide to donate 1 month salary to CM Relief Fund. I think everyone getting. Who started the initiative Stay Home India with Books? Stay Home India with Books. NBT. Okay. NBT started the initiative Stay Home India with Books. Okay. I think it is a very important question regarding exam point of view. Every question which I discusses in this video. Question number 33. India biggest hospital for treatment of coronavirus will be constructed in which state? Answer is Odisha. It is India biggest hospital for treatment of coronavirus will be constructed in which state. Okay. Which state became India's first state to launch a self-assessment tool in order to treat COVID-19 patients? Which state became? It is Goa. Yes, it is Goa. It is Goa. The state became India's first state to launch self-assessment tool. CRISIL. CRISIL has estimated India's GDP growth rate for the financial year 2021 is 3.5%. Okay, getting? Yes, getting. CRISIL has estimated India's GDP growth rate for the financial year 2021 is 3.5%. Which city hospital are using robots for treating COVID-19 patients? Yes, it is. Which state hospital are using robots for treating COVID-19 patients? कौन सी हॉस्पिटल है जिसने रोबोट्स यूज किए? जयपुर। यस, जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं। ये राजस्थान के अंदर है। RBI हैज कट डाउन द रिपो रेट बाय हाउ मच %? RBI ने
कट किया रिपो रेट कितने परसेंट 4.4%. राइट, getting yes, yes. It is very important question. Who started I6 scheme because of COVID-19 lockdown? Who started I6 scheme? It is IIT Delhi, IICT Mumbai, IIT Gandhinagar. IIT Gandhinagar is the correct answer. Yes, it is the correct answer. Who announced the use of unreservable ink for the identification of quarantine people? Election Commission. Yes, Election Commission. Who announced the use of unerasable ink of the identification of quarantine people? Yet, which medicines export was restricted because of coronavirus? Which medicines export was restricted? Hydroxychloroquine. It is used to treat for I think sicken. What is the official name given to coronavirus disease originated from Wuhan? What is the official name given to coronavirus disease originated from Wuhan? COVID-19. Everyone know the coronavirus comes from Wuhan, the city of China. Wuhan is the city of China. It is very important question where coronavirus comes. That it comes down from Wuhan city of China. Who declared COVID-19 a pandemic? UN, UNICEF, WHO, ADB. World Health Organization declared COVID-19 epidemic. Okay, जो World Health Organization है उसने डिक्लेयर किया जो COVID-19 है वो एक पैंडेमिक है. ठीक है, हो गया 42. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 43. चलो हम देखते हैं 43. व्हाट इज द नेम गिवन बाय साइंटिस्ट टू कोरोना वायरस ओरिजिनेट फ्रॉम वुहान? ये सार्क कोविड-2 था. ठीक है, सार्क SARS कोविड-2, SARS कोविड-2 इसका आंसर था. ये 43 है. 43 का आंसर यही है. व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन बाय साइंटिस्ट टू कोरोना वायरस ओरिजिनेट फ्रॉम वुहान? ये था सार्स कोविड-2. ओके, 44 हम देखते हैं. नेम दी सार्क की फुल फॉर्म देखते हैं. सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ठीक है ना, याद रखना. सेमी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ये. नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्पोज फुल कर्फ्यू बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. इसका आंसर क्या आएगा? पंजाब. फर्स्ट इंडियन स्टेट इम्पोज फुल कर्फ्यू. ये कौन था? पंजाब था. कौन था ये? पंजाब. 44 क्वेश्चन कंप्लीटेड. 45 विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय कोविड-19? कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? वो है लंग्स. पहले लंग्स होते हैं फिर इंसान पूरे बैठ जाता है. ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले लंग्स होते हैं. कोरोना वायरस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वुहान. दिस सिटी इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ चाइना? कौन सी प्रोविंस में है ये? होबे. होबे यूनिवर्सिटी का नाम सुना है. यहाँ से कश्मीर के बहुत से लड़के जाके MBBS करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V1 इन कोविड-19? यह VI होता है वायरस. VI क्या होता है? वायरस. कोविड वायरस, कोरोना वायरस. C हो गया कोरोना, VI हो गया वायरस, D हो गया डिजीज. कोविड की ये फुल फॉर्म है. 19 हो गया जब 19 में आया. ये इसका काम हो गया तमाम. 14 है द फर्स्ट इंडियन स्टेट हु डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस पेंडेमिक. कौन सी फर्स्ट इंडियन स्टेट थी जिसको डिक्लेयर किया गया कि कोरोना वायरस ये पेंडेमिक है? 48 का कौन आंसर क्या आएगा? ये थी हरियाणा. हरियाणा जो थी फर्स्ट इंडियन स्टेट वो डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस एज पेंडेमिक. What amount of money has been announced by India to be donated in SARS COVID-19? What amount of money has been announced by India to donate in SARS COVID-19 management? ये था $10 million. $10 million. Okay. Question number 49 completed. Yes, completed. Are you getting? Yes, I hope everyone getting this one. I would like to discuss last questions regarding to coronavirus. I hope everyone satisfied with me. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 50 है. वो क्या कहता है कोविड-19 के बारे में? What does the structure of coronavirus look like when viewed by microscope? क्राउन. याद रखना, क्राउन जैसा शक्ल दिखाई देती है जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखते हैं. चलो और थोड़ा कर लेते हैं आगे. एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थोड़ा होना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए. कोरोना वायरस इज रिलेटेड टू विच डिजीज? ये विच कौन सा है? कोरोना वायरस से कौन सा रिलेटेड किस
डिजीज से ये रिलेटेड करता है, ये है सार्क है, मिर्स है, बोथ एंड बी, ये बोथ आ गया, ठीक है। MERS भी है, FARS भी है, ठीक है, ये दोनों इसके आगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसको। मुझे पूरा यकीन है इसी में क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन वाज कोरोना वायरस फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड, आपको पता है कब ये पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया? ऐसा नहीं है 19 में, 1960 में भी ये कोरोना वायरस आया था, लेकिन इतना तूफान नहीं था। व्हाट आर द प्राइम सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस, आपको पता है फीवर होता है, कफ होता है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग होती है, इसकी सब आएगा। विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड सार्क कोविड-2, विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19, आपको पता है ये था कौन सा? सार्क कोविड-2, ये बात आपको याद रखना है। जिका वायरस नहीं, वुहान वायरस नहीं, HIV नहीं, सार्क कोविड-19। उसके बाद थोड़ा और डिस्कस करते हैं, आगे निकलते हैं ताकि आपको और इसके बारे में नॉलेज आए। अकॉर्डिंग टू UNCTAD रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी रैंक्स अमंग द कंट्रीज अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, तो इसके अंदर क्या आता है, कौन सी रैंक आती है कोरोना वायरस के रिलेटेड? 10 में आती है, ठीक है ना, टॉप 10 में आता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, बहुत कुछ है हमारे इसमें भी। ओके, व्हाट वाज द टेम्पररी नेम गिवन ड्यू टू कोरोना वायरस, कौन सा था टेम्परेरी नेम, किसको दिया गया था? व्हाट वाज द टेम्परेरी नेम गिवन टू द न्यू कोरोना वायरस, कौन सा था? कोविड-19 2009 NCOV। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ तक आपका कंप्लीट रखता हूँ। आगे भी आपको अगर ये लेक्चर पसंद है तो मैं एक और लेक्चर लेके आ जाऊँगा। तो आज फिलहाल इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है ना। नेम कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से हमने कोरोना वायरस को यूज़ किया? लैटिन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। लैटिन के साथ रिवीजन आप खुद करो, ठीक है, तो रिवीजन करो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, खुदा हाफिज़, बाय बाय।